नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिजिटल किसान सेवा पर। और आज हम आए हैं, ये गांव है भायला, रणखंडी भायला देवबंद के पास। और ये प्रधान जी हैं, आज इनके पेड़ लगाए हैं। और पेड़ इन्होंने लगवाए हैं 13 बाई 9 फीट के दायरे पर। 13 बाई 9 फीट के दायरे पर क्या है, बहुत सी बार क्या होता है कि प्रधान जी ने भी हमें बोला है कि 13 बाई 8 पर लगा दो, लेकिन 13 बाई 8 पर लगाने का लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है? क्योंकि बहुत से किसानों का क्या है, 7 फीट का रूटर है, 8 फीट का रूटर है। तो 8 फीट का रूटर 8 फुट के दायरे में कभी नहीं घूमेगा। तो इसलिए हमने प्रधान जी को छोटा सा सुझाव दिया कि अगर 8 फुट के पे लगवाओगे तो आपका रूटावेटर नहीं घूमेगा, और अगर आप 9 फीट के दायरे में लगाओगे तो रूटावेटर घूमेगा। तो इधर से कैमरामैन दिखाओ जरा, ये नर्सरी है, इधर से सीधी है, ये 8-9 फीट का दायरा है ये। और 9 फुट के इस दायरे में आराम से 8 फीट का रूटर घूम जाएगा। और ये जो है 13 फीट का दायरा है। 13 फीट में जो है, एक तो गन्ने के खूर सही बोए जाएंगे जब गन्ना किसान लगाता है, क्योंकि इसमें क्या है, जब गन्ना किसान लगा देता है तो उसमें टीलर भी निकालता है, और रोटरी से भी बुआई करता है, जुताई करता है। और इसमें क्या है कि अगर इसे 12 पे या 11 पे कर देते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम ट्रैक्टर से जुताई करते हैं तो घुमाने में पेड़ टूटने का जो है डर रहता है, और इसमें इतने दायरे में पेड़ टूटने का डर नहीं रहता। अगर आप 12 फीट के रूटावेटर से इस 13 के दायरे में 2 बार भी चलाओगे तो बिल्कुल सटीक जुताई होगी, और जो पेड़ है, पेड़ की भी दूरी ठीक ठाक बचेगी। बाकी प्रधान जी का फीडबैक लेंगे, कुछ कहना चाहोगे जी? मुझे जो आपने सुझाव दिया और मेरी नर्सरी लगाई, जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए भाई मेरे कहने से, और जो सुझाव दिया 9 फीट पे लगाने का वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि 8 फीट का ही रूटर है, रूटर में दिक्कत हो जाती है निकलने में। और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने मेरी नर्सरी लगाई, 15 बीघे नर्सरी मैंने लगवाई आप लोगों पे। अच्छी तरीके से जो भी सुझाव दिया वो मुझे भी पसंद आया। मैं भी पहली बार जो 10 नर्सरी लगा के भाई आप लोगों के सुझाव से मैंने ये काम कराया, तो आगे भी मैं ये चाहूँ कि भाई ना लगे, जब भी मुझे जरूरत पड़े आप लोगों की, आप लोग बस तत्पर रहे हैं, मुझे सुझाव देते रहे, मैं अपना खाद पानी जो भी टाइम से होगा वो लगाऊंगा। तो किसान भाइयों, हमारी टीम का क्या उद्देश्य है कि हम किसान को सटीक से सटीक जानकारी दें और सही सलाह दें। क्योंकि किसान क्या है, बहुत सी बार गलत दवाई डाल देता है, गलत खाद डाल देता है। उससे क्या काम होता है, अगर कुछ टाइम पर हमने गलत खाद दवाई डाल दी तो हमारी फसल बर्बाद होने की कगार पर रहता है। अभी 3-4 साल पहले एक चोरादेव की वीडियो आई थी, किसी दुकानदार ने गन्ने में गलत दवा लगवा दी थी, और उनका क्या है, ऐसा कोई 30 बीघे गन्ना खराब हो गया था। तो वो वीडियो हमने भी देखी, हमें भी बहुत जोर पड़ा। तो हम क्या है, किसान भाइयों को सही सलाह देने की कोशिश करते हैं, और जिसका हम पेड़ लगाते हैं या जिसके यहाँ हम जाते हैं, हम जो है एक डायरी में नोट कर लेते हैं, इन्होंने कितने पेड़ लगवाए, कितनी दूरी पे लगवाए, कौन सी वैरायटी लगवाई। और फिर 4 महीने के या 6 महीने के बाद हमारा क्या फोकस रहता है, हम मोटरसाइकिल के द्वारा किसी डॉक्टर को लेकर या अपने आप चल करके खेत में घूमने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम देख सके कौन सी वैरायटी कितनी अच्छी चली है, कैसी उसमें व्यवस्था की गई है, कैसी उसमें ग्रोथ है। और अगर किसी की वैरायटी गलत लगी है तो उसकी भी जांच करने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार गलत लगाई गई वैरायटी आपको 4 साल तक परेशान करती है, क्योंकि 4 साल में पेड़ तैयार होता है। और अगर आपने गलत वैरायटी लगाई तो गलत वैरायटी का जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। गलत वैरायटी कम से कम भी 7 साल में तैयार होगी, और जब एक वैरायटी सही वैरायटी 4 साल में तैयार हो रही और गलत वैरायटी 3 साल वो 7 साल में तैयार हो रही, तो 3 साल में किसान की 2 बार फसल का बर्बादी हो रही। 4 साल में एक बार कटवाओ, 4 में एक बार कटवाओ, तो 7 साल का अकाउंट बहुत बड़ा बैठ जाता है। अगर आप गुणाह के तरीके से देखा जाए, विज्ञान विधि से देखे जाए, तो किसान भाइयों कभी भी गलत दुकानदार के झांसे में ना आवे, हमेशा जो है सही दवाई डालें, सही जानकारी और सही सलाह का ही प्रयोग करें। और जैसे ये प्रधान जी है, अगर हमें कभी भी बुलाएंगे तो हम जो है, अगर आज इन्होंने बुला 1-2 दिन का समय जरूर दे सकते हैं, लेकिन
लेट नहीं होंगे। क्योंकि क्या है, फसल का अगर टाइम आपने पकड़ लिया तो फसल सही होगी, अगर आपने टाइम नहीं पकड़ा तो फसल सही नहीं होगी। तो किसान भाइयों, ऐसी ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं और हमेशा लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा किसानों को शेयर करें। और अगर आप हमसे कोई सलाह लेना चाहते हैं पेड़ से संबंधित, बहुत सी बार क्या होता है कि जब आप किसी नर्सरी वाले के पास जाते हैं पेड़ खरीदने के लिए, तो नर्सरी वाला क्या काम करता है, अगर 1 बीघे में 40 पेड़ लगते हैं तो वो आपको 60 पेड़ भेजने की कोशिश करता है। फिर आपका रोटेशन खेत में ला करके खराब हो जाता है। कैसे खराब हो जाता है कि इसको किस दूरी पर लगवाएं ताकि हमारे सारे पेड़ लग जाएं। और अगर आपको सही ज्ञान है, सही नॉलेज है, तो आप नर्सरी वाले के पास से इतने ही पेड़ लाओगे जितने की जरूरत है। अगर 10-20 पेड़ आपने फालतू मंगा लिए, वो तो एडजस्ट हो जाते हैं जमीन के अनुसार। और अगर आप 100 पेड़ या 200 पेड़ फालतू ले आए, फिर उसका क्या काम होता है कि जितनी में लगने हैं उतनी का तो प्रोसीजर सही होगा, बाकी उन 50-100 पेड़ को कभी इस खेत में ले जाएंगे, कभी उस खेत में ले जाएंगे, तो बहुत ज्यादा लगाने वाले को भी दिक्कत होगी और किसान को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, और जिसने पेड़ बेचे उसकी तो जेब भर गई। तो ऐसा ना करें। आप हमेशा जब पेड़ खरीदने के लिए जाए तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ खरीदते समय 10 या 20 पेड़ ही फालतू खरीदे, ज्यादा पेड़ फालतू ना खरीदे। बाकी आपकी सेवा में डिजिटल किसान सेवा की टीम तत्पर है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय जवान जय किसान।